तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किनमो वो एक गाय के साथ बाहर जाता है, मगर वो गाय असल में एक स्नेक गर्ल होती है जो कि कई साल तक उस गाय के भेष में उसके साथ मौजूद थी। मगर अब वो उसे मारना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो कई साल तक गाय के स्किन के अंदर कैद थी। वो उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है, मगर किनमो उसे किसी तरह एक फ्लावर के अंदर धक्का दे देता है जो कि उसे निकलने की कोशिश करता है, मगर वो स्नेक गर्ल खुद को बहुत ही आसानी से उस फ्लावर से बचा लेती है और फिर उन पर हमला करने के लिए आती है। तो अचानक से यहाँ पर उसका ग्रैंडपा ग्वान और ग्रैनी आ जाते हैं जो कि स्नेक गर्ल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। तो पानी में वो लाश फौरन से सड़ जाती है, उसके जिस्म में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही डेड बॉडी पानी में तैरते हुए बहुत ही दूर निकल जाती है, जहां पर हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया गया था। उस डेड बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पास के एक शहर से बिलोंग करने वाली कोई अमीर लड़की है। और वो कल्टीवेटर अपने साथियों से कहता है कि चलो आज हम लोग इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ उस मास्कमैन से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने अज़ूरा ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टस की स्पिरिट्स को ढूंढ लिया है? तो वो मास्कमैन कहता है कि हमें सारे स्पिरिट बीस्ट तो नहीं मिले, मगर हमें उनके डिसेंडेंट्स मिले हैं। इनकी मदद से भी हम लोग स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। रिनमू देखता है कि वहाँ पर उस मॉन्क के हाथ में वो अज़ूरा ड्रैगन होता है और दूसरे बंदे के हाथ में खूंखार व्हाइट टाइगर था, जिसे डर कर वो वहाँ से जैसे आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक वर्मिलियन बर्ड दिखाई देता है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। और इसी तरह जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो आगे उसे ब्लैक टार्टस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। तो उसका अंकल कहता है कि ठीक है तुम आगे जाओ। वो लोग उन चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट का एसेंस यूज करते हुए उस कोल्ड्रोन के अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअल सूप बनाते हैं कि जिससे वो किनमो की अवेकनिंग को यही तरह सक्सेसफुल बना सके। उसके लिए वहाँ पर मौजूद उसका एक ग्रैंडपा एक पेंटिंग के जरिए एक बहुत बड़ा स्क्रॉल क्रिएट करता है। उस स्क्रॉल में बहुत सारी चीजों की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उसके साथ बहुत सारे पेट्रन्स भी थे। एक किनमो कहता है कि आज तक तुम लोग क्या कर रहे हो? तो फिर विलेज चीफ कहता है कि असल में ये लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है वो मास्कमैन फिर वहाँ पर सूप बनाने की कोशिश करता है। अंदर वो चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट का एसेंस मिला देता है। वो लोग किनमो की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे 4 एलिमेंट से बना हुआ सूप पिलाना चाहते थे, जिससे उसके अंदर दबी हुई पावर्स एक्टिवेट हो सकती हैं। इस काम के लिए वो सब लोग उसकी मदद कर रहे थे। लोगों ने अपने सारे के सारे सूप बनाकर रेडी कर लिए थे। अब बारी थी एमू के पीने की। और विलेज चीफ कहता है कि किन मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। हर इंसान के बॉडी में 7 ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनकी मदद से वो अपनी न्यू अवेकनिंग्स को एक्टिवेट कर सकता है। 5th को लिंटाई कहा जाता है और 6th को कॉम्बिनेशन और 7th को हेवनली स्टार लाइफ एंड डेथ कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स असल में ह्यूमंस की बॉडी में नेचुरली कुछ लेयर्स के अंदर कवर्ड होते हैं। इन्हें कल्टीवेट करके अनकवर किया जाता है, मगर इन्हें अनकवर करना इतना आसान नहीं है। इस लेवल को अचीव करने के लिए तुम्हें एक ब्रेक थ्रू करना होगा। यूं समझ लो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं जिन्हें तुमने बारी बारी ढूंढना है। और हमारे ग्रैंडपा ने हमारे लिए एक स्पेशल सूप बनाया है जो कि 4 अलग अलग स्पिरिट बीस्ट के ब्लड से बना हुआ है। इस सूप को पीकर अपने उस गॉड ट्रेजर को एक्टिवेट कर सकते हो। याद रखना कि अगर तुमने इस सूप को पीकर अपनी अवेकनिंग एक्टिवेट ना की तो फिर तुम एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर रह जाओगे और तुम्हारे अंदर जो छुपे हुए कल्टीवेशन से तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि उनके अंदर पैदाइशी कल्टीवेशन लेवल्स अपने आप ही अनलॉक हो चुकी होती हैं। मतलब बाकी के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें इस कल्टीवेशन के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। हम तुम्हारे नो मास्टर्स हैं। हमारा टैलेंट बाकी नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम लोग तो पैदा ही कल्टीवेशन के लिए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपनी शुरुआत कल्टीवेशन से बहुत पहले ही कर दी थी, जिसके बाद अब हम लोग उसके बिल्कुल पीक पे आ चुके हैं। मगर किनमो कहता है कि क्या मैं भी इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता हूँ? तो वो लोग उसे कहते हैं कि हाँ तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे बन सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें अपने ओन प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करना होगा जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए तुम्हें ये सुसु भी ना होगा, ये तुम्हारी इसमें मदद करेगा। उसके बाद तुम भी मेरी तरह बिल्कुल एक अज़ूरा ड्रैगन को भी समन कर सकते हो। और फिर एल्डर लाउजी कहता है कि जरा मेरे वर्मिलियन बर्ड की स्पिरिट को देखो।
और तीसरा मास्टर कहता है इनसे अच्छी तो मेरी लेलेहर्टस स्पिरिट है। अब तुम अपनी वाइटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लोगे तो तुम भी हमारी तरह ही अपने एक पर्सनल बीस्ट को समन कर पाओगे जो कि हर वक्त तुम्हारी लड़ाई में मदद कर सकता है। फिर उसका ग्रैंडपा गुआन कहता है कि ग्रैनी के पास व्हाइट टाइगर है। ये सुनते ही ग्रैनी फौरन से अपनी स्पिरिट शो करती है जिससे अंकल गुआन डर जाता है और वो मास्क मैन उन लोगों से कहता है कि सूप रेडी है। यहाँ पर टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि तुम्हारी वाइटैलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। टोटल होती ही 4 एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए 4 एलिमेंटल सूप बनाए हैं। इन्हें पीने के बाद तुम्हारे अंदर जो भी ब्लड लाइन मौजूद है वो फौरन से एक्टिवेट हो जाएगी। बस उसे तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिफाइन करना होगा, उसके बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। मगर किन्मू को वो सूप देखकर ही उल्टी आने लगती है। कहता है कि ग्रैंडपा इस सूप से तो मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मैं इसे आखिर कैसे पीऊंगा। मगर वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपनी अवेकनिंग के लिए छोटी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर किन्मू एक कप उठाता है और उसमें सारा सूप पी जाता है और सब लोग उसे गौर से घूर घूर कर देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी वाइटैलिटी पावर एक्टिवेट होती है। हम देखते हैं कि किन्मू को एक जोरदार लाइटनिंग का झटका लगता है। ये देखकर वो लोग समझ रहे थे कि शायद इसके अंदर एक अजूना ड्रैगन स्पिरिट है, मगर वो लाइटनिंग के झटके भी उसे उसकी अवेकनिंग में कोई मदद नहीं कर पाते। ग्रैनी कहती है कि हो सकता है तुम्हारे अंदर व्हाइट टाइगर स्पिरिट हो। ये कहते हुए वो उसे व्हाइट टाइगर स्पिरिट का सूप पिलाती है, मगर व्हाइट टाइगर सूप पीते ही उसका तो गला ही जैसे बंद हो जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है, यानी कि ये स्पिरिट भी काम नहीं आई। और फिर उसका अंकल मौजियांग कहता है कि चलो मुझे मालूम है वहां अंदर आग मौजूद है, तो तुम एक वर्मिलियन बर्ड बनोगे। ये कहने के बाद वो उसे जैसे ही अपना वर्मिलियन बर्ड सूप पिलाता है तो वो सूप इतना गर्म होता है कि किन्मू अपने मुंह से आग उगलने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा ये बहुत गर्म है। आखिर में बारी आती है उसके उस अंकल की जो कि अंधा होता है। कहता है मैं जानता था कि इसके अंदर ब्लैक टर्टस स्पिरिट है, क्योंकि ये लास्ट स्पिरिट बची थी तो सब लोगों को पूरा यकीन था कि इन मुंह के अंदर तो बस यही स्पिरिट बची है तो वही इसकी स्पिरिट होनी चाहिए। मगर वो सूप पीते ही उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या है, तुम लोगों ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया। ग्रैंडपा मौजियान कहता है इसका मतलब फिर ये है कि ये लड़का एक नॉर्मल इंसान है। तो ग्रैनी कहती है कि हम सब लोग बूढ़े हो गए हैं, अगर हम लोग मर गए तो फिर ये लड़का यहाँ पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और फिर वो मॉन्क कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इसे कहीं ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ इसके जैसे ही लोग रहते हों। और इसके लिए अंकल मुजियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हम इसे बाहर भेजना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि हम इसे अपने दुश्मनों का निवाला बना दें? अगर ये बाहर गया तो बाहर हमारी मदद के बगैर तो ये पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता। मगर वो मॉन्क उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। किन्मू उन्हें आपस में लड़ने से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और किन्मू कहता है कि प्लीज आप लोग लड़ना बंद करें, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा, ना ही मुझे कुछ होगा। इतने में अचानक विलेज चीफ वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि विलेज चीफ ये कैसी बातें कर रहा है। और फिर ग्रैनी कहती है कि विलेज चीफ क्या कहना चाहते हो, आखिर क्या अच्छा है? विलेज चीफ उन्हें बताता है कि असल में किन्मू की बॉडी एक खास बॉडी है, इसके पास एक साथ 4 स्पिरिचुअल पावर्स होंगी, ऐसी पावर्स जो कि आज तक किसी ने भी अचीव नहीं की। यूं समझ लो कि इसके पास एक डिवाइन बॉडी है, इसे कल्टीवेट कर पाना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में इसके पास कोई डिवाइन बॉडी है? वो पेंटर मास्टर कहता है मैंने तो आज तक इस तरह की बॉडी के बारे में नहीं सुना, शायद विलेज चीफ को ही इसके बारे में मालूम होगा। तो फिर विलेज चीफ कहता है इस बॉडी को नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट के ब्लड से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, हमें लिंटाई कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए 4 ट्रू स्पिरिट बीस्ट चाहिए होंगे। तुम लोग फौरन से चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट को पकड़ना शुरू करो, हम लोग कल से ही इसकी अवेकनिंग के लिए काम शुरू कर देंगे। जैसे जैसे स्पिरिट ब्लड पीता जाएगा इसकी कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होती जाएगी। ये सुनकर वो ग्रैनी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो किन्मू से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग
कल से ही तुम्हारे लिए स्पिरिट बीस्ट को पकड़कर लाना शुरू करेंगे। और अंकल मोवियन भी कहता है कि बेफिक्र हो जाओ बच्चे, तुम्हारी अवेकनिंग तो हम करके रहेंगे, अब बस तुम सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दो। और वो मास्क मैन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी इसके लिए स्लूप्स बनाना रेडी करूंगा और इसकी अवेकनिंग के लिए जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। और इस तरह ग्लेनी कहती है कि मेरे बच्चे को कहीं ज्यादा खिला पिलाकर मोटा मत कर देना। हमें दिखाया जाता है अचानक से वो मास्क मैन किसी फोर्स में पड़ जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही मास्क मैन विलेज चीफ से कहता है कि लेने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी डिवाइन बॉडी के बारे में नहीं सुना। हम सब लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं और हम सब एक साथ ही मर जाएंगे, मगर ये बच्चा अकेला रह जाएगा। लिए मुझे लगता है कि आपका ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, एक ना एक दिन ये सब पता चल जाएगा। मगर विलेज चीफ कहता है कि हमें किन्मू को ये बिलीव दिलाना होगा कि उसके पास एक डिवाइन बॉडी है। मगर मास्टर कहता है कि तो उसे बेवकूफ मत बनाओ, उसे इस तरह तुम मरवा दोगे, ही बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। मगर विलेज चीफ कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक नॉर्मल लड़का है, मगर उसकी किस्मत सबसे ज्यादा खास है। मुझे लगता है कि वो हम सबसे भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। हम लोग अपने स्पिरिट्स के साथ जो काम कर सकते हैं वो बगैर स्पिरिट के भी कर सकता है। और फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा कि वो खुद में मोटिवेशन का रास्ता ढूंढ निकालेगा, उसे रास्ता मिल जाएगा तो वो खुद ब खुद अपनी इमोर्टैलिटी के सफर पर निकल जाएगा। ये सुनकर वो मास्कमैन हैरान हो जाता है और कहता है क्या इमोर्टैलिटी? विलेज चीफ कहता है हाँ, उसके लिए इमोर्टैलिटी हासिल करना और बड़ी बात नहीं, क्योंकि किस्मत उसके साथ है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हेड मास्कमैन जो कि एक फार्मिस्ट था, वो अगले ही दिन से उसके लिए सूप बनाना तैयार कर देता है और उसे पीने के लिए देता है। उस सूप से उसे बहुत ही स्मेल आ रही होती है, मगर मुझे ग्रैंडपा को गुस्से में देखकर वो फौरन से उस सूप को पी जाता है। सूप पीने के बाद उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। मगर फिर वो ग्रैंडपा कहता है तुम्हें ये पूरा का पूरा सूप पीना है, ये कहते हुए वो पूरा का पूरा और मिल से दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये सारे की सारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कहने के बाद वो खुद वेजर्स बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू जैसे ही वो सारा का सारा सूप पी लेता है तो अचानक से उसके हाथ पे फूलना शुरू हो जाते हैं। एल देखते एक गुब्बारे की तरह फूल कर हवा में उड़ने लगता है और उसका ग्रैंडपा जैसे ही उसे नीडल चुभाता है तो उसकी बॉडी से सारा गैस निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो एक गुब्बारे की तरह यहाँ वहाँ उड़ना शुरू कर देता है। जो देखते ही उसका ग्रैंडपा फौरन से उसे पकड़कर उसकी सारी की सारी हवा निकाल देता है। ग्रैंडपा मोजियम भी वहाँ पे आ जाता है और वो उस मास्कमैन से कहता है कि तुमने इसे एक दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिट ब्लड पिला दिया है, अब मिली बाली है। वो किन्मू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और हमें ग्रैंडपा म्यूजियम के बारे में बताया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड मैनशिप बहुत ही लाजवाब है। वो अपनी स्वॉर्ड से इतनी अटैक कर सकता है कि वो एक नेट में ही दुश्मन की छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसे वहाँ पर देखकर किन्मू कहता है कि थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, मगर क्योंकि वो मेरे ग्रैंडपा हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि वो मुझे ज्यादा हार्ट में नहीं करेंगे। और आज से पहले उन्होंने कभी भी मुझ पे ज्यादा गुस्सा भी नहीं किया है। ये सोच कर ही वो उजड़ा होता है कि अंकल मूवियन के पास प्रैक्टिस करके मजा आएगा। और फिर उसका अंकल उसे जैसे ही चैलेंज करके बुलाता है तो फौरन से किंग अपना वो नाइफ लेकर उस पर हमला करने के लिए जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस मिस्टर ग्रैंडपा जिसकी बॉडी का निचला हिस्सा था ही नहीं, वो बगैर निचले हिस्से के ही बहुत ही आसानी के साथ उसके साथ फाइट कर रहा होता है। किन्मू उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसका अंकल बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और देखते ही देखते वो अपने नाइफ से बहुत ही पावरफुल फायर क्रिएट करता है। और होटल भी बहुत ही फास्ट पे आकर जैसे हमला करने की कोशिश करता है तो किन्मू बिल्कुल हैरान करेगा पाए क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने एक सेकंड के अंदर ही उस पर डलजन और एक कव्य थे। इनके सामने मौजूद लकड़ी का पोल छोटे छोटे सिलाइफ की तरह उसके हाथ पर आकर गिरता है। मगर ये लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। वो लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं जिसमें अंकल मोजियन उसकी जमता धुलाई करना शुरू कर देता है। किन्मू अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। यहाँ तक कि अंकल मोजियन की बॉडी का तो आधा हिस्सा था ही नहीं, मगर उसके बावजूद भी वो उसे छू तक नहीं पा रहा था। और मोजियन जाली फायर नाइफ का इस्तेमाल करता है तो उससे किन्मू की बॉडी में आग लगने लगती है, जिस पर वो कहता है कि जितना अटैक हमारा फास्ट होगा उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और टिंग से कहता है कि तुम्हारा नाइफ जितना ज्यादा फास्ट चलेगा तुम्हारे नाइफ
लाइफ में मौजूद एनर्जी उतनी ही ज्यादा फैलती जाएगी। इसलिए अपने नाइस को जन्म में दो, जो कि यही अल्टीमेट एनलाइटमेंट होती है। ये वो अपने उन नाइफ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वे करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। जो टेक से हमें दिखाई देता है कि बादलों के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। किन वो कहता है कि ग्रैंडपा की अल्टीमेट फोर्टमैनशिप की ही पावर है, में ये तो लाजवाब है। मगर अचानक से वो मोंक पीछे आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंकल का चाकू काम नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे हमें दिखाया जाता है कि किन उस मोम के साथ उसके घर में आता है तो किन कहता है कि रेनपा, मुझे लगता है कि शायद आपको कॉफिन बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मेरे साथ जरा नरमी से पेश आएंगे। और उसे याद आता है कि ग्रैंडपा हमेशा से उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब वो उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे। जो देखते ही देखते उस मोम के भी शनि चंद हो जाते हैं और वो कहता है कि ट्रेनिंग में कोई किसी का सदर नहीं होता। ये कहते वो से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से किन मोसीदा एक कॉफिन के अंदर जाकर गिरता है। और फिर ग्रैंडपा से कहता है कि तुम मैं जो नाइफ स्किल्स सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्किल्स हैं, मगर मैं तुम्हें पंचिंग स्किल्स सिखाऊंगा जो कि ठंडा पंचेस होंगे। हिटलर के बाद हमें दिखाया जाता है कि किन वो एक ही पंच के साथ हवा में ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि बचपन में तो ग्रैंडपा का कहते थे कि पंचिंग स्किल्स तो बेसिक है, मगर लगता है कि शायद अब वो बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। लिटिल वाला अपनी एटीट्यूड पावर को यूज कर रहे हैं। यहीं से वापस से नीचे आ गिरता है तो ग्रैंडपा उसे अपने हाथों से होल्ड कर लेता है और फिर ग्रैंडपा से कहता है कि एक हाथ के साथ इसी पंची फ्लेक्टिव कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहता है कि मेरा एक हाथ 1000 हाथों के बराबर है। ये कहने के बाद वो उसे अपनी पावर शो करता दिखाता है कि उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल हैंड्स होते हैं जो कि हमेशा फाइट में उसकी मदद करते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि मैं लोगों को सिर्फ एक दिखाता हूँ और माफता 10 वो चलो बाचो आकार टेक करके दिखाओ। ये सुनते ही किनमू जोश में आकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और हम तारक पंच खाता है और फिर से वार खाता है तो फिर से मार खाता है। उसका ग्रैंडपा उसे थंडर लाइटनिंग के साथ साथ बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, मगर इसमें किनमू को बहुत ज्यादा मार खाली पड़ रही थी। और ग्रैंडपा कहता है कि तुम इनरडेक्स के साथ अपने अपोनेंट ईश्वर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स हमारे लिमिट से भी बहुत ही ज्यादा हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन सोल इनरडेक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए वो उसे मार मार कर उठलाता फिर से बाहर फेंक देता है, मगर वो देखा है कि दरवाजे पर तो ग्रैंडपा गुआन खड़ा हुआ है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन को ना हरा सको तो फिर बहुत ही तेज स्पीड के साथ भागो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहते ही वो उसे पकड़कर वहां से फौरन से ले जाता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो मोंक देखता है कि वो तो पल भर में वहां से बहुत ही ज्यादा दूर निकल गए हैं। और किन्नू कहता है कि अंकल गुआन मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि वो हमेशा से मुस्कुराते रहते हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली हैं। और मुझे हमेशा से यही लगता है कि वो स्माइल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। मगर जब से मुझे पता चला है कि उन्होंने अपनी एक स्माइल से ही एक बंदे को मार डाला था, तब से मुझे डर लगने लगा है कि उनकी ये स्माइल रियल है या फिर फेक है। मतलब फिर वो अपने गिर पर से कहता है कि बताओ क्या आपके अंदर कौन सी मैजिकल पावर है। तो ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला, मेगन वर्थ मेरे टांगों में है। वो से बुलेट स्पीड के साथ उठाते वहां से बहुत ही दूर ले जाता है। अंकल गुआन की 1 टन नहीं होती, मगर वो सिर्फ 1 टन के सहारे पर ही बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। वो किम से कहता है कि तेज दौड़ने के लिए तुम्हें आफ्टर सहारा लेना चाहिए, जो कि तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो किम मुझे कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, अब मुझे तेज स्पीड के साथ भाग कर दिखाओ। यूं समझ लो कि ये पूरी दुनिया बिल्कुल फ्लैट है। ये समझकर किम वो हैरान हो जाता है और कहता है सब कुछ फ्लैट है, ये कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा से एक छोटा सा डेमो दिखाता है और कहता है कि तुम चाहो तो दीवार पे मार सकते हो, चाहो तो तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, और जब चाहो तो तुम आसमानों में उड़ सकते हो। वो कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारी अपनी ही आवाज सुनाई ना दे तो समझ जाना कि तुमने स्पीड को अचीव कर लिया है। ही देखकर किन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ग्रैंडपा सिर्फ अपनी एक टांग के सहारे ही इतना फास्ट दौड़ सकते हैं, तो अगर उनकी दूसरी टांग होती तो उनकी स्पीड क्या होती। पता नहीं उनकी दूसरी टांग किसने काटी है। और वो उस मोंक के बारे में कहता है कि उनके पंखी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मला उनका वो हाथ किसने काटा है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा वो स्वॉर्ड स्किल्स ने तो माहिर हैं, फिर भला उनकी हाफ बॉडी को किसने काट दिया है।
आखिर इनका दुश्मन कौन है जो कि इन्हें मारना चाहता है। मगर फिर वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है तो फिर मुझे अब उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हो सकता है कि शायद मैं उनके जितना भी स्ट्रॉन्ग ना बन पाऊं, मगर मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहूंगा कि मैं उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये कहते ही वो फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, मगर विलेज चीफ उसे रोकता है और कहता है कि तुमने पहले ही अपनी बॉडी में मौजूद सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, पहले जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंडपा के रूम में आकर उसके सामने बैठ जाता है और ग्रैंडपा के बारे में कहता है कि ग्रैंडपा हमारे विलेज चीफ हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो कुछ भी कहते हैं वही सच होता है। वहीं फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुम बचपन से ही ये वाले गाइडिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो। ये ट्रेनिंग स्किल्स मैंने स्पेशली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनाए हैं। तुम इस ट्रेनिंग की मदद से अपनी वाइटल एनर्जी को सर्कुलेट कर सकते हो। इसे डिवाइन बॉडी डानगोंग कहते हैं। ये सुनकर किन्मू हैरान हो जाता है और कहता है कि डानगोंग डिवाइन बॉडी क्या होती है? सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे तुम फौरन से अपनी 3 डांगोंग डिवाइन बॉडी को अचीव कर लोगे। इसके बाद तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग अल्टिमेटर बन जाओगे। या फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक और ग्रैंडपा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि बोल नहीं सकता, मगर वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है क्योंकि उसके पास ब्लैक स्मिथ स्किल्स होते हैं। एक दूसरा ग्रैंडफादर जो कि पेंटिंग करना जानता है, वो बेचारा सुन नहीं सकता। और मेरा दूसरा ग्रैंडपा जो कि देख नहीं सकता, मगर वो हमेशा से ऐसे ही शो ऑफ करता है कि जैसे उसे हर एक चीज क्लियरली दिखाई देती है। ये सब लोग इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं इन लोगों को ऐसे ना उम्मीद नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिवाइन बॉडी मुझे हर हाल में अचीव करनी ही है। और इसके लिए वो एक से बढ़कर एक सूप पीता है, जिससे उसे जोरदार झटके लगने लगते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, मगर वो हर सूरत में डिवाइन बॉडी को अचीव करना चाहता था, तो इसके लिए वो डट जाता है और अपने सारे के सारे ग्रैंडफादर्स के स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है। भले ही वो उसमें फेल हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। अगले सीन में हमें 2 डीमन गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि किन्मू और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो दोनों जंगल में अकेले प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए होते हैं। जैसे ही हमला करने के लिए ग्रैंडपा की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका ग्रैंडपा एक ही स्टिक के साथ उसे चारों शरण छेद कर देता है। और दूसरी तरफ किन्मू को अब इसमें और भी जैसा मजा आने लगा था। वो स्किल्स को और अपने दिन काउंट करना शुरू कर रहा होता है। इन्हें जहाँ जहाँ जो जो कमी की थी वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और वो मास्टमैन विलेज चीफ से कहता है कि आपने जो इसे डिवाइन स्किल्स सिखाए हैं, मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम के स्किल्स है। ये कहने के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं और ग्रैंडपा कहता है कि उसकी बॉडी में कोई भी वाइटल एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसलिए मैंने उसे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक टेक्निक सिखाई है। वो मास्टमैन कहता है कि अगर वो ऐसी ही बेसिक टेक्निक सीखेगा तो फिर वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगा? लिए तो कोई भी स्किल अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। ग्रैंडपा कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता था, मगर मैंने देखा है कि वो कम उम्र में ही रिफ्लेक्शन स्किल्स को इंकार जा रहा है और हर दिन वो 4 पॉइंट्स आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि उसकी वाइटलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि इस पर अब किसी तरह के एट्रीब्यूट का कोई भी असर नहीं होने वाला। यही वजह है कि हम लोग उसकी अवेकनिंग में नाकाम हो गए थे। सुनकर वो ग्रैंडपा कहता है कि आखिर इसकी वाइटलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विलेन चीफ कहता है कि इसकी वाइटलिटी स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले में 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुनकर वो दूसरा मास्टर हैरान हो जाता है कि क्या 50% वाइटलिटी ज्यादा है? इसका मतलब तो फिर ये है कि आगे चलकर ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसकी वाइटलिटी तो मेरी वाइटलिटी से भी ज्यादा है। फिर विलेज चीफ से कहता है कि मुझे बताइए कि आखिर ये कितनी लिमिट तक जा सकता है, ये हमारे जितना पावरफुल बन सकता है? तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं खुद भी ये नहीं जानता कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये लड़का दुनिया में इकलौता ऐसा लड़का है जो कि डाओ यिन गोंग को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।